बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज चंद्रदेव नारायण सिन्हा जो कि दरभंगा के बीटीएन के पत्रकार नवीन सिन्हा के पिता हैं, उनकी 40वीं आज पुण्यतिथि थी। इस मौके पर एक बार फिर दरभंगा के पत्रकार जमा हुए। पत्रकारों ने पत्रकारिता की स्थिति पर चर्चा की और कहा, पहले के युग में जो पत्रकारिता थी और अब जो पत्रकारिता हो रही है, काफी अंतर है। उस अंतर का कारण भी उन्होंने कहा और इस मुद्दे पर सभी पत्रकारों ने कहा कि पत्रकारिता की गरिमा को बचाने के लिए नवीन सिन्हा ने जो सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया, वो एक सराहनीय है। और हर वर्ष अपने पिता का पुण्यतिथि मनाकर पत्रकारों के मनोभावना को, उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति को, जो कि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उसे एक बार फिर पत्रकारों के बीच जीवित करने का प्रयास किया। देखिए क्या कहते हैं पत्रकार। परिवार को ही यहाँ एकत्रित होते रहे। विषय जो रहता है वो सिर्फ पत्रकार का है। और 85 में हमारे पिताजी चंद्रदेव नारायण सिन्हा का देश हुआ था। पहली पुण्यतिथि जो मनी थी, उनको याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय था एमएलए के पीछे पास, तो उसको ने सारे पत्रकारों ने वहाँ ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद से कभी हम यहाँ, कभी धर्मपुर प्रेस पर ये करते रहे और करते करते 40 साल बीत गया। या जब अतीत में जाते हैं तब पता चलता है। इसमें कई ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40 साल नहीं होगी, जो पत्रकार बिरादरी में नए हैं, और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने उस समय शुरू किया होगा। तो यथासंभव पिताजी का आशीर्वाद है कि हम लोग स्वस्थता, संपन्नता और सामाजिकता के साथ समाज की धारा में हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि एक दिन सिर्फ पत्रकार बिरादरी के साथ जब जमा होते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके पीटीआई सरसाइट प्रदीप से लेकर के डाक लिफाफा तक वाला याद करते हैं पत्रकारिता, तो याद आ जाती है। उस समय जब सरसाइट में थे तो हरिनारायण बाबू शुरू किए थे सरसाइट, हमको याद है जब हम स्टार्टिंग में युवावस्था में थे। और कार्यक्रम से पहले हम बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम होगा। और एक बात और बता दें कि पहले ये हम अध्यक्षता के लिए मदन जी चलने लायक नहीं थे, उसको दिनेश जी कि अपने पूर्वजों को याद करना। और फिर एक तीसरा मर्चरी, हम कबीर सेवा संस्थान के कई लोग हैं, सचिन राम है, राजकुमार नायक है, भोला गुप्ता है, ये लोग हमारे संस्थान के हैं, तो हम लोग अपनी ओर से इनको संस्थान को दे देते हैं। तो आज इस मौके पर जो दास रखने वाला है वो और एक वाटर कूलर हम ये संस्थान को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ सामाजिकता का भी एक सहभागिता होनी चाहिए। और एक बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि मूर्ति स्थापन एक जगह हम लोगों का है, वो मूर्ति भी हम लोग लाए थे, उसको आज के डेट का इंतजार कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम के बाद यहाँ 10 मिनट के बाद वहाँ भी उसका अनावरण, माँ और पिताजी का मूर्ति लाए, तो अपने परिसर में ही बैठाए तो उसका भी अनावरण साथ में है। सभी के अपने अपने राय विचार होता है। पत्रकारिता में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गिरावट आई है, लेकिन हम कहें पत्रकारिता में अभी भी वो जज्बा है कि प्रशासन को हिला कर रख देती है। अखबारों में जो कटिंग पीआरडी में करता है उस पर कार्रवाई होती है, हम पहले भी देखें, आज भी होती है। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि अगर हम अपने आप को स्थिर मन से, सजग और ईमानदारी से मेहनत करके अगर काम करेंगे तो आज भी समाज में प्रतिष्ठा है और आज भी लोग उसे निश्चित तौर पर कहते हैं कि पत्रकारिता जीवित है। और ये हमेशा लगता है कि बड़ों से आशीर्वाद लेकर, जिन्होंने पत्रकारिता को एक नया स्वरूप देकर आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे सीख लेकर अपने मनोबल को आगे बढ़ाते ही रहना एक सच्ची पत्रकारिता होगी। धन्यवाद। टेलीविजन नेटवर्क उस समय नवीन भैया से हमारी बात हुई कि हमारे चचा आप हमारे बैनर में आ जाइए। हम बोले नहीं है, हमने कह दिया, दीपक सिंह वहाँ के एडिटर रहे कि हमारी बात हो गई, शशि मोहन भारद्वाज हमको लाने वाले हैं और ये जितेंद्र जी। उसके बाद फिर वहाँ से कुछ कारण बंद हो गया कि क्या बबलू भैया के चैनल सिटी न्यूज से हमारी शुरुआत हुई। वहाँ से हम
अपन मेहनत पर हो या जो भी हो, आप लोग छिपी हुई नहीं है। हिंदुस्तान अखबार में जर्नलिस्ट फोटोग्राफर का पोस्ट मिला 2017 में। मन बना इस सेवा करना है। देखे नवीन भैया का वार्ड हमारा पड़ोसी वार्ड है, 21 इनका है, 22 हमारा है। सेनापत हम लोग का मिलन है, दोनों वार्ड का बॉर्डर लास्ट बॉर्डर। तो हमने देखा कि नवीन सिन्हा का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है, नवीन भैया के साथ संघर्ष की हो। हमको लगा क्या कि बीटीएन न्यूज के संपादक बनने के कारण यह इतना उन्नति कर रहा है। हमने जब क्षेत्र में घूमने का काम किया तो उसमें देखे कि नवीन सिन्हा नहीं कोई भी समाज का काम पत्रकारिता से हट करके इनका नाम इसलिए इतना लोकप्रिय है। हम भी सोचे कि हम भी कर सकते हैं। चलिए कोई पत्रकार बने न बने, तो भैया से कभी कुछ आते थे, बातचीत करते थे, भैया इससे करना। बहुत सारे बढ़िया पत्रकार थे और उसमें चंद्रदेव नारायण सिन्हा भी काफी अलग पत्रकार थे, पीटीआई भाषा के पत्रकार थे। उस समय की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में अंतर तो बहुत है, लेकिन जो पत्रकारिता उन्होंने की है उसका अवलोकन हम लोगों को करना चाहिए और हम लोग को चाहिए कि उसी की मार्गदर्शन पर चले। जो लगता है प्रतीत अभी नहीं हो रहा है, जिससे लगता है आजकल के पत्रकारिता का ह्रास हो, तो हम लोग वही कहेंगे कि चंद्रदेव नारायण सिन्हा जी का अनुकरण करें और उनके हिसाब से हम लोग अपनी पत्रकारिता करें। यही हम लोग का काम। उस समय में न तो इंटरनेट का जमाना था, न मोबाइल नहीं, कुछ नहीं था। पैदल जाते थे पत्रकारिता करने के लिए, 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जाते थे घर से। तो अब की पत्रकारिता तो बहुत फैसबल है कि घर फोन है तो आपके घर बैठे ही पत्रकारिता होती है। अब साइट पर पत्रकारिता जाके नहीं होती। जनरली आप किसी वीडियो मंगा लिया, उनसे वीडियो मंगा लिया या वो न्यूज़ लिख के दे दिया, वो इसी पर पूरा अखबार चलता है और पूरा चैनल चलता है। पता भी बहुत हद तक नहीं हो पाती है, जिसके कारण पत्रकारिता का ह्रास हुआ। तो हम लोग चाहेंगे कि उस समय की पत्रकारिता जो इन लोगों ने किया वो पत्रकारिता फिर से चालू हो, उसमें हम सभी पत्रकार बंधु उसमें आगे बढ़ें और उसको अनुकरण करते हुए इसी पत्रकारिता के दिशा और दशा को तय करें। बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ पाते हैं, जीवन जीने का ढंग सीखते हैं, जीवन क्या है यह पहचानते हैं, जीवन के संबंध में बहुत सारी बातें जानते हैं। इसलिए और पिता से कविता का भी अनुभव होता है। सुविधाओं के अभाव के समय में और समय में दिक्कत भी होती है, लेकिन उस पिता को 40 वर्ष तक याद रखना और उसके प्रति हमेशा पुण्यतिथि पर मनाना, या राम गोविंद गुप्ता बाबू के पुत्र प्रमोद जी सब ये मनाते हैं। ये सारे लोग जो मनाते हैं यह बहुत गौरव का है। यह पत्रकार जगत के लिए भी और समाज के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है जो आज वो मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और उसमें उसके नाम पर सब कुछ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब कोरोना के समय में जैसे जी का नाम हम लोग सुनते थे, जो माता पिता को छूने के लिए लड़के तैयार नहीं रहते थे, कोई भाई छूने के लिए तैयार नहीं होता था। उस समय में जो इन्होंने काम किया उसके लिए स्मरणीय जो काम किया उसके लिए श्रद्धा के पात्र हैं आगे और बधाई के पात्र हैं। ऐसे समय में इनको स्मरण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक पत्रकारिता के जगत में है तो हम आप सभी जानते हैं जो क्या चाहिए दो में से, कलम या की तलवार। तो तलवार में बहुत धार होती है, लेकिन तलवार अगर सोचिएगा तो कलम के धार के सामने तलवार की धार कुछ भी नहीं है। तलवार का धार, तलवार तो ये 2 आदमी हाथ में चला सकता है, लेकिन समूचा समाज को चलाने वाली धार जो होती है वो कलम नहीं होती है। और कलम क्या नहीं कर सकता है, और आपके हाथ में वही कलम है। भले ही आज प्रशासन का याद जैसे पहले के जमाने में था, हम लोगों के जमाने में हम लोग जानते थे कि सरप्राइज बिरला जी का है, लेकिन कभी नहीं सुना कि ऊपर से कोई दखल देता है। ऊपर से अखबार आप लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, इसमें कहीं से दखल आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन आज अखबार के दुनिया में जो है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का बहुत दखल है और आप मनमाना ढंग से कुछ उसमें नहीं लिख सकते। बहुत सीमाओं के अंतर्गत लिखना पड़ता है, बहुत सारी पाबंदियां उसमें लगी रहती है, इसलिए परिस्थिति बहुत बदल गई है। लेकिन पहले की तरह नहीं है। लेकिन अखबार वाले के हाथ में ही है सब। वो सारी स्टोरी लिखते लिखते अंत में एक लाइन में ऐसा मारेगा कि वो जो है तो सारा सब चीज पहले का किया हुआ फेल हो जाए। तो वो क्षमता तो होती है, तो जो बुद्धिमान होगा वो बुद्धि से मारेगा ही, जहाँ पर मौका लगेगा उस हिसाब से मारेगा। ये मजबूत है, यह पत्रकारिता भी है। आखिर चौथा स्तंभ का मतलब है जो शक्तिशाली, तो समूचा समझ। इसलिए कोई भिड़ने का काम नहीं करता है। जब पत्रकार से भिड़ ही जाए, समूचा लग जाए
और भीड़ नारायणी है, कभी जीता नहीं। दिवंगत पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा का जो है 40वां पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, किस ओर से किया गया है, कहाँ पे किया गया, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दरभंगा के सबसे पुराने पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा मेरे पिताजी थे और मैं भी पत्रकारिता करता हूँ। मेरा नाम पुनीत कुमार सिन्हा हुआ और मैं पिछले 1980 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आज चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 40वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 3 अक्टूबर 1985 को उनका 67 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उस समय में सर्च लाइट, पीटीआई, प्रदीप और पाटलिपुत्र टाइम्स के विशेष संवाददाता थे। मतलब जब वो काम कर रहे थे पत्रकारिता का, तभी उनका एकाएक देहांत हो गया। आज जो है सो उनकी 40वीं पुण्यतिथि उनके आवास भगवान दास मोहल्ला स्थित आवासीय परिसर में BTN न्यूज में मनाई जा रही है। पत्रकारिता भी पुण्यतिथि के अवसर पर कई गणमान्य लोग आए हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता किया गया है और आज का कार्यक्रम का अध्यक्षता मदन मोहन चौधरी, जो कि बहुत पुराने पत्रकार थे। तूफान एक्सप्रेस जब पिताजी निकालते थे उस समय वो संवाददाता बने थे सन 1964 ईस्वी में, और प्रोफेसर हरिनारायण सिंह कपूर के संयुक्त अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया। छोटे भाई पत्रकार नवीन सिन्हा ने किया। आए थे मणिकांत झा ने, संजय कुमार और अरुण कुमार शर्मा, प्रहलाद कुमार किलू, प्रदीप गुप्ता आदि सब आए थे और बहुत सारे लोगों ने कहा। नासिर हुसैन जो फोटोग्राफर मीडिया टीनू, मेरा नाम हुआ पुनीत कुमार सिन्हा, पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा के ज्येष्ठ सारे लोग चंद्र बाबू के 40वें पुण्यतिथि पर यहाँ हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चंद्र बाबू के बारे में हम लोग ये जानते थे कि वो पीटीआई के पत्रकार थे और उनके लिखने की जो शैली थी, जो हमने उनके बाद के लोगों को, उनके वक्त के लोगों से सुना, वो कम ही शब्दों में अपनी सारी बात कह देते थे, जो पत्रकारिता में बहुत कम देखने को मिला। हम तो पत्रकारिता में बहुत लेट से आए हैं, इनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, न इनको देखे हैं, लेकिन इनके बारे में सुना है। ये बहुत जीवट टाइप के पत्रकार थे और ईमानदारी से इन्होंने पत्रकारिता की। उस जमाने में जितने भी पत्रकार होते थे, अधिकांश ईमानदार ही होते थे और इन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज के पीढ़ी को दरभंगा के जो दिवंगत पत्रकार हैं या जो पुराने पत्रकार हैं, सही खबर है, चाहे वो खबर गलत ही क्यों नहीं हो, आजकल सही खबर को भी जनता संदेह के दृष्टि से देखती है। तो यह पत्रकारिता का हरास है, इसको लोग माने ना माने। इसलिए जो परंपरा आ रही है, पूर्वज का जो देन है, दरभंगा का पत्रकारिता सब दिन से समृद्ध रहा। आज के दिन में कौन क्या कर रहे हैं उस पर जाने से अच्छा है कि अपने पूर्वज का, चाहे वो किसी भी अखबार के हों, चैनल के हों, उनसे सीखिए। दरभंगा के बहुत सारे पत्रकार बहुत बाहर हैं, उन्होंने बहुत कुछ पाया है पत्रकारिता में, हर रूप में पाया है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से चमन में होता है दीदावर कोई पैदा। या यूं कहें तो कीर्तियत से सजीविती, जिनकी कीर्ति जिंदा है असल में वही जीवित। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तकरीबन 1.5 दशक से भी अधिक 18 वर्ष इस परिवार से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के लिए जुड़ा रहा हूं। आज भी मन यही है, पारिवारिक संबंध है। जो यहाँ के पत्रकारों से पहले जो सीनियर पत्रकार रहे, उनसे जो सुनता रहा हूँ चंद्र बाबू के बारे में, पैदल वो दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक का सफर अक्सर तय करते थे। कभी तांगा से, या अगर सवारी नहीं मिली तो कांख में सुनते थे कि एक छोटा सा बैग दबाए जिसमें समाचारों का जखीरा होता था, वो लहेरिया सराय तक जाते थे। एक खबर अगर छप जाती थी तो पूरा सिस्टम हिल जाता।
आज हम चिल्लाते रहते हैं, जिम्मेदारी भी सीनियर पत्रकारों को ही उठानी होगी, नहीं तो पत्रकारिता की जो समृद्ध, इसका जो समृद्ध इतिहास है हमारा, ये धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। ऐसे पिता के लायक पुत्रों और परिवारों को मैं आभार जताता हूं कि लगातार आप केवल पत्रकारिता ही नहीं, लगातार आप सामाजिक कार्यों में जुड़े हैं, समाज को उसका लाभ मिल रहा है। जिस मोर्चरी की आप बात कर रहे हैं वह एक समय में दरभंगा में एक भी नहीं था, आज आप अपने यहाँ कबीर सेवा संस्थान को तीसरी मोर्चरी दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि यह परंपरा बनी रहे। 40 साल आपने निभाया है, बहुत बहुत। चंदरिया से पहिल मुखिया भेल छला है चंद्र बाबू, और 26 वर्ष के अपना मुखिया काल में बहुत रास विकास के काज कयलनि। आइयो जमींदारी बहुत एकर बनायल एकटा जे छै से कायम छै। और ओहि जमाना में जखन संसाधन के बहुत अभाव छलै, ओहिमे अपन लगनशीलता और अपन बुद्धि विवेक से पंचायत के बहुत आगा बढ़ा के रखने छला है। ई हुनकर विवेकशीलता छलनि। हरास सब चीज में भेलै है, एहन नहीं छै जे खाली पत्रकारिता में हरास भेलै है। ओकर एकटा हास्य के रूप में कही छी, एकटा बच्चा के स्कूल में रिजल्ट निकललै तो ओकर माय पूछलकै जे कोन डिवीजन भेलो, तो काजे नहीं भऽ रहलै। आ पत्रकारिता एहन चीज छलै जाहिमे नौकरी के कोनो संभावने नहीं छलै, बहुत न्यून मजदूरी पर मजदूरी एकरा कहलो नहीं जाइ छलै। तो आजो के स्थिति जे छै से परंपरा से हटि कऽ भऽ गेलै है। और एखन के जे अर्थ युग छै, अर्थ युग में पत्रकारिता सेहो आबि गेल छै। तैं हम ई नहीं कहब जे पत्रकारे ओहिमे बहुत बेसी दोष भऽ गेल छथि। जेहन जमाना छै ताहि हिसाब से पत्रकार चलि रहल छथि, लेकिन तकरा बादो हमर सभक अपेक्षा है जे पत्रकारिता जेना पुरना जमाना में हमर सभक आदर्श के छला है। हमर सभक आदर्श जे छै से नारद जी छला है। नारद जी पत्रकारिता के आदर्श भेला। वह एक ठाम से दोसर ठाम खबर पहुंचाबै छलखिन, एक के दोसर के बात कहै छलखिन और एकदम सत्य बात कहै छलखिन। ओहि कारण से जे छै से बहुत ठाम उधवा बचि जाइ छलै।